विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। साउथ अफ्रीका के कोच ने नीचता की सारी हदें कर दी पार, टीम इंडिया पर किया बिलो द बेल्ट वार। जी हां, बिलो द बेल्ट यानी कि नीचता की सारी हदें पार कर दे कोई इंसान, ऐसा बयान दे जिसे बिलो द बेल्ट कहा जाए, यानी बहुत ही ज्यादा नीच बयान कहा जाए। यह बयान दिया है साउथ अफ्रीका के कोच ने टीम इंडिया के लिए सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो इस वक्त हर तरफ चर्चा में है। यह शब्द एक तरीके से क्रिकेट में नस्ल भेदी माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, बहुत नीच बयान माना जाता है, नीच शब्द माना जाता है। आपकी सोच दिखाता है जो टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के कोच ने इस्तेमाल किया है। हालांकि इसमें टीम इंडिया ने उनको मौका दिया है, गौतम गंभीर ने, हमारी टीम इंडिया ने, हमारे महानुभावों ने, कि वो इतना बोल पा रहे हैं। अगर आप सीरीज 2-0 से ना हारें, आप अपना सुपड़ा ना साफ करवाएं, तो वो ये नहीं बोलते। आपने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन अफ्रीका के कोच को भी क्या बोले, उनको लग रहा है कि उन्होंने दुनिया जीत लिया। 2 टेस्ट मैच जीते हो, जरा जमीन पर रहो, उड़ो मत ज्यादा। ठीक है, इंडिया से जीते हो, इंडिया में जीते हो, समझ में आता है कि तुम पागल हो सकते हो, थोड़ा तुम्हारा दिमाग बौरा सकता है, लेकिन इतना दिमाग ना बौराए कि तुम इंडिया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि जैसे टीम इंडिया तुम्हारे आगे नाक रगड़कर रेंग रही है। जी हां, जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका के कोच ने टीम इंडिया के लिए किया है, ग्रोवेल। मैं आपको पूरा बयान सुनाता हूं, पूरा बयान बताता हूं, उसके बाद समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। दरअसल जब टीम इंडिया एक तरीके से हार के सामने खड़ी थी, 548 रन की जो लीड हो गई थी साउथ अफ्रीका के बाद पास, उसके बाद जब 2 विकेट भी उन्होंने चौथे इनिंग के बाद ले लिए थे, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ अफ्रीका के कोच सुखरी कोनराड की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट था, बहुत ही ज्यादा नीच था। कोनराड ने कहा कि वी वांटेड द इंडियंस टू स्पेंड एज मच टाइम ऑन देयर फीट आउट इन द फील्ड, यानी कि हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो फील्ड पर ही रहें, बॉलिंग करते रहें। वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवेल, टू स्टील अ फ्रेज, बैट देम कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। यानी कि वो कह रहे हैं मैं इसको चुरा रहा हूं, इस शब्द को चुरा रहा हूं, एक फ्रेज को चुरा रहा हूं। वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवेल, यानी कि हम चाहते थे कि वो औंधे मुंह नाक के बल रेंगे, गिड़गिड़ाएं, घिघियाएं हमारे सामने। ये ग्रोवेल का शब्द यही होता है, औंधे मुंह, नाक के बल, आपका फेस डाउनवर्ड्स हो, नाक के बल आप रेंगे। इस शब्द को क्रिकेट में ठीक नहीं माना। क्रिकेट में क्या आमतौर पर भी एक तरीके से ये दिखाता है कि एक बड़ा आदमी एक दूसरे आदमी को, जिसको ये बोल रहा है ग्रोवेल, आई वॉन्ट यू टू ग्रोवेल, यानी कि तुम मेरे सामने नाक के बल रगड़ो, रेंगो, गिड़गिड़ाओ मेरे आगे। ये साउथ अफ्रीका के कोच ने टीम इंडिया के लिए कहा है कि वी वांटेड देम टू ग्रोवेल, कि हम चाहते थे कि वो हाँ औंधे मुंह गिरे और नाक के बल हमारे सामने रेंगे। यार, सिर्फ 2 मैच में तुम्हारी हालत हो गई है, झेल नहीं पा रहे हो क्या? जीत समझ में नहीं आ रही क्या कि हम जीत गए? वाकई दिमाग बौरा गया है, पागल हो गए हो क्या? शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। तुम तो बड़े नस्लभेदी, तुम्हारे यहाँ तो नस्लभेदी टिप्पणी होती है, नस्लभेद का कितना शिकार तुम रहे हो, तुम्हारा देश रहा है, तुम तो नस्लभेद के खिलाफ पूरा अभियान चलाते हो। अब यहां पर टीम इंडिया के खिलाफ ही तुम ऐसे बयान दे रहे हो कि जिससे पता चलता है कि तुम बौरा गए हो। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे कि टीम इंडिया से तुम जीत रहे हो तो शायद उसको झेल नहीं पा रहे हो। होता है ना, ज्यादा कुछ मिल जाए तो आदमी झेल नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार इस कोच ने इंडिया के लिए इतनी बदतमीज, इतना नीच शब्द का इस्तेमाल किया है, इतना ऐसा बयान दिया है कि जिसमें बवाल होना चाहिए, लेकिन बवाल हो क्यों नहीं था? इससे माफी क्यों नहीं मंगवाई जा रही है? इंडिया में आकर इंडिया को चुनौती दे रहा है और कह रहा है हम चाहते थे कि तुम नाक के बल हमारे सामने रेंगो, और कोई इस पे कुछ कह ही नहीं रहा है। सिर्फ न्यूज वेबसाइट्स पर ये खबरें छपी हुई हैं और हम आपको बता रहे हैं, बाकी कुछ बवाल ही नहीं हो रहा। कोई आके कुछ भी इंडिया को बोल जाएगा और आप सुनते रहेंगे। कायदे से टीम इंडिया को इस कोच के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए आईसीसी को, और इस कोच के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करवानी चाहिए। आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। कोई आकर इंडिया में
इंडिया को ऐसे चुनौती दे जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, आप ऐसे तो नहीं उसको जाने दे सकते। कोई ना कोई कार्रवाई आईसीसी को जरूर करनी होगी ताकि दोबारा से ये भाई साहब कोनराड जी किसी और के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचें। ये दरअसल इनकी दिक्कत नहीं है, ये अभी अभी जीतना शुरू हुए हैं तो शायद वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से इनके ऊपर एक तरीके से चोकर्स का टैग रहा है। बड़े बड़े मैचों में आके चोक कर जाते थे। अभी जुमा कुछ दिन हुए हैं कि थोड़ा जीतना शुरू किया इन्होंने, थोड़ा फाइनल में पहुंचना शुरू किया। और ये भूल गए 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इन्हीं की टीम को हमने नाक के बल रेंगवाया था, यही ग्रोवेल करवाया था। हार गई थी इनकी टीम, फाइनल हम जीते थे, इंडिया चैंपियन थी। तुम यार एक दो बाइलेटरल मैच जीतकर हवा में उड़ रहे हो, तो ठीक रहो, कायदे में रहो। इंडिया में आए हो, ठीक है, जीत रहे हो, लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी पेश किया जा सकता है, कुछ और बोला जा सकता है। इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।